हरिओम। अगर गहरा ध्यान का अभ्यास साधक के मन में अगर चेष्टा होती है कि मेरे को गहरा ध्यान लगाना है या गहरा ध्यान का अनुभव करना है, तो वो एकाएक नहीं होता है। सडन अगर करना चाहे तो नहीं होता है। वो धीरे धीरे उसका अभ्यास करते करते होता है। और अगर आप दूसरी चीज़ों पे अपने मन को लेके जाएंगे, जैसे सांसारिक चीज़ों में अपने मन को लेके जाएंगे या संसार की किसी और चीज़ों में या योगिक क्रियाओं से हट के किसी और उसमें अपने समय को व्यतीत करेंगे, तो आपका जो ध्यान है वो छिन छिन होगा। अब इसको एकाग्रचित करके ध्यान पे लाने की विधि जो योगिक क्रियाओं के साथ में होती है, वो कैसे होती है वो बताऊंगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। और मैं आज एक कमेंट था नीचे, सर गहरे ध्यान के बारे में कुछ बताइए। तो मैं ये वीडियो गहरे ध्यान के ऊपर से बना रहा हूँ कि गहरा ध्यान कैसे होता है। किसी भी चीज़ को गहरा करने के लिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा गहराई से देखने के लिए या समझने के लिए या उसको अनुभव करने के लिए हमें वक्त लगता है। आप किसी भी चीज़ को सडन गहरा नहीं कर सकते हैं। आपका अगर मन ये कह रहा है कि मैं गहराई में हूँ, तो मन की क्रिया अलग होती है और ध्यान की क्रिया शून्य की होती है। मन की क्रिया होती है यात्रा की और ध्यान की क्रिया होती है शून्य की। मतलब बिल्कुल भी ध्यान की अवस्था पे आपका मन कार्यशील नहीं रहेगा। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी इंद्रियों को शून्य करते आप गहरे ध्यान पे जाएंगे। तो शून्य करने की जो विधि होती है वो क्रम बक्रम होती है। शून्य आप कैसे कर पाएंगे? पहले आप ये चीज़ को देखिए कि आप अपने जो दैनिक जीवन के कार्य हैं, जैसा उठना, बैठना, खाना, पीना, मैं विशेष ध्यान देता हूँ इन सब चीज़ों को चेतनावान की अवस्था पे करने लगे। जैसे आप सवेरे उठते हैं तो आप बिल्कुल अपने इष्ट, अपने गुरुजनों को याद करके अपने दिन की शुरुआत करिए। और उसके बाद में आप अपने जो भी दैनिक कार्य करते हैं उसे कार्य को देखिए कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रही है और मेरे को ऐसे करना है या इस पे टाइम देना है। जैसा पानी पी रहे हैं, जैसे सुबह उठते साथ मैं बताता हूँ कि पानी पीजिए, तो पानी पी रहे हैं तो पानी को भी घूट घूट करके समझ के पिएंगे कि नहीं, ये पानी अब गले से उतर के छाती के रास्ते होते हुए पेट में गया है। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको धीरे धीरे कैसे गहराई पे जाना है। ये धीरे धीरे करते आप अपने घर पे ये कार्यों को करेंगे। अब जब घर के जो कार्य होते हैं उसमें जो आपकी चेतना होती है वो फैलती नहीं है, क्योंकि आपके पास में ज़्यादा ना सुविधाएं होती हैं। और वो सुविधाएं होती जिनकी आपको आदत होती है, जैसे वही दीवार होगी, वही सोफ़ा होगा, वही टीवी होगी, वही लोग होंगे। अब जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, मैं बहुत सिंपली तरीके से बता रहा हूँ, अगर समझ नहीं आएगी तो कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से बनाने की इसको कोशिश करूँगा। जैसे ही आप बाहर गए तो आप बाहर विभिन्न लोगों को देखते हैं, वातावरण को देखते हैं और वेदर को देखते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं। तो आपका जो मन है वो पुरानी चीज़ों को कोरिलेट करना चालू करता है कि ऐसा देखा था वहाँ, वैसा देखा था वहाँ, ये ऐसा है, अब ऐसा हो सकता है, ऐसा होता था, ऐसा होता है, या मुझे ऐसा करना है। आप सब चीज़ों को समेट के जिस कार्य पे निकले हैं उस कार्य पे अपनी चेतना को लेके आना है।
मैंने पहले भी बताया है आपको कि एकाएक गहराई पे नहीं उतरेंगे आप। ये ध्यान की विधि है। ये ध्यान, अगर आपको गहरा ध्यान की चेष्टा है तो आपको योगिक क्रियाएं में ये एक विधि बताई गई है। ये एक विधि, दूसरी भी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मैं इस विधि को इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका मन या आपकी इंद्रियां आपके ऊपर हावी नहीं होगी अगर आप इसको आप अगर इसको अपने जीवन शैली पे अगर इसको लेके आते हैं। देखेंगे आप, जैसा आप निकले अपने किसी कार्य क्षेत्र पे जा रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र पे आप सिर्फ जा रहे हैं कार्य क्षेत्र पे, और आप किसी से मिल रहे हैं तो भी उससे क्या बात कर रहे हैं उसको भी देखेंगे, किससे मिल रहे हैं उसको भी देखेंगे, और मुझे क्या बात करना है, क्या बोला क्या नहीं बोला, इस पे आपका कमांड आते जाएगा। धीरे 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 आपका कमांड आते जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे अपने सारे कार्यों को करते जाएंगे। फिर जैसे ही आपका भोजन का जो टाइम होगा, तो भोजन का टाइम भी आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या, भोजन का टाइम एकदम निर्धारित रहना चाहिए कि मुझे इतने बजे भोजन करना है। और जब आप भोजन करेंगे तो आप पूरा रस लेके करेंगे। अपने सारे कार्यों को एक ड्यूटी के जैसे मत देखिए। अपने सारे कार्यों को रस की अनुभूति होनी चाहिए आपके सारे कार्यों में। रस की अनुभूति ही आपकी दिशा निर्धारित करती है, आपकी चेतना निर्धारित करती है कि आपकी चेतना है। पूरा 100% देने की कोशिश करिए। अपना पूरा समय, अपना पूरी चेतना आप जिस कार्य के लिए निकले हैं उस कार्य पे लगाएंगे। भोजन को करेंगे तो भोजन पे रस ले लेके करेंगे, और जब वो पेट में आएगी तो आपको अनुभूति होनी चाहिए। जैसे आपको डकार आ रही है तो उसका स्पेस बना, आपको बिल्कुल समझ आने लगेगा। ये सब चीज़ें अगर आप योग अभ्यास आसन ऐड करते हैं तो भी होती है। आप नहीं तो दूसरी फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप जैसा आगे बढ़ते जाएंगे, आप जैसा अपने जीवन शैली को इसी रूप में या चेतनावान अवस्था पे अगर आप करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ ज्ञात होते जाएगी कि आपसे या आपके द्वारा ही आपका जीवन, आपका सब कार्य संचालित होता है। जिस दिन साधक को ये अनुभूति होने लगती है कि मेरे द्वारा सारे कार्य या मेरी इंद्रियां या मेरा ब्रेन या मेरा मन मेरे द्वारा संचालित होता है, फिर वो ध्यान के योग्य होते जाता है। जैसे ही आप ध्यान पे बैठेंगे, आपको बिल्कुल जैसे कोई भाव आते हैं या कोई चीज़ आते हैं, कोई भी जैसे खाने का सवाल आ गया या कहीं घूमने का सवाल आ गया, या कोई भी चीज़ अगर आपके मन के अंदर में अगर उठती हैं कोई बातें, तो आपका ब्रेन तत्क्षण उसे काबू कर सकता है। तत्क्षण उसको समझ आ जाएगा कि नहीं। वैसे तो अगर आप ये कार्य करते हैं तो बहुत इतना ज़्यादा परिपक्व हो जाता है साधक कि उसको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती किसी भी विचारों को रोकने के लिए। विचार तो पहली बात उठते ही नहीं है। अगर विचार उठ भी रहे हैं तो एकदम परिपक्व रहता है उसे कंट्रोल करने के लिए। अब दूसरी बात ये होती है कि आप जब ध्यान पे रहेंगे और जब आप बैठेंगे तो आपको कैसा पता चलेगा कि मेरा ध्यान गहरा हुआ है या गहरा लगा है कि नहीं लगा है। ये बहुत लंबा प्रसंग है, मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की अपने प्रयत्न कर रहा हूँ आपको, और मेरे एक्सपीरियंस अलग हैं, आपके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। आप जैसे ही ध्यान पे बैठेंगे, आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि विश्लेषण करने का कार्य आप अपने दैनिक जीवन में ऑलरेडी कर ही रहे हैं। आप जब ध्यान करेंगे या जब बैठेंगे तो बिल्कुल आराम की स्थिति, जिस भांति एक मनुष्य सोता है या जिस भांति उस सोने का अनुभव होता है कि सो गया बिना सपने का जैसे सोता है, उस भांति आप पूरी आसन में रहेंगे, पूरी चेतना में रहेंगे, शून्य की स्थिति को पाएंगे। एक दिन में होगा नहीं है, ये धीरे धीरे जैसे साधक इसमें अपने जीवन को व्यतीत करते जाता है, वैसे ये
वैसे वैसे इसकी मधुरता उसके ध्यान पे अपनी छाप छोड़ने लगती है। और जब आप अपने ध्यान को गहरी अवस्था पे देखने लगेंगे, फिर किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने आप ही ईश्वर रूपांतरित करता जाता है आपके सारे कार्य। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को नाम जपना कहते हैं। यही है, आप कोई भी चीज़ को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि बाहरगामी मत होइए, अंतर्गामी होइए। अंतर्गामी यात्रा करनी जब आप शुरू करेंगे तो आपको आपको अनुभूति होगी बहुत अच्छी। ये एक छोटा सा हिस्सा बताया मैंने, एक छोटा सा हिस्सा बताया, और ये जितने भी एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ओन है। मेरे खुद के ओन है। मैंने ये प्रसंग को किसी से लिया नहीं है और ना मैं किसी को फॉलो करता हूँ। योगिक क्रियाओं में इसका उल्लेख जरूर है, योगिक क्रियाओं में इसका बहुत गहरे से इसको समझाया गया है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में अपने शब्दों से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।